श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो श्री कृष्ण भगवान की, उमापति महादेव की जय। राधावर कृष्ण चंद्र भगवान की, सियापति रामचंद्र भगवान की। बोलो भाई सब संतन की, सभी गायकों की जय हो। तो हम लोग सरल गीता पर चर्चा कर रहे हैं। सरल गीता मूलतः श्रीमद् भगवत गीता ही है, क्योंकि इसमें श्रीमद् भगवत गीता के संस्कृत के श्लोकों को हिंदी में हूबहू यथार्थ रूप में लिखा गया है। और 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में परसों हम लोगों ने ये देखा था कि भगवान कहते हैं कि जो देवों को पूजते पाते उनको देव, पितृदेव जो पूजते पाते पितृ अतेव। जो देवताओं का पूजन करते हैं उनको देवता मिल जाते हैं, और जो पितृदेव का पूजन करते हैं, माने अपने पितरों को ही सब कुछ सर्वे सर्वा मानते हैं। हम तो और किसी को नहीं मानेंगे, जो हमारे जो पितर हैं यानी हमारे जो पूर्वज हैं, तो भगवान कहते हैं कि उनको वो पितृ लोक ही प्राप्त हो जाता है। और फिर वो कहते हैं कि भूतों का पूजन करते जो, भूतों को ही पा जाते वो। मुझे पूज भक्त मुझे पाते, आवागमन मुक्त हो जाते। और जो भूत प्रेत यानी कि भूत माने जो वस्तुएं हमें दिख रही हैं, कोई बोलेगा मैं तो पेड़ की पूजा करूंगा जी, पेड़ को ही अपना सर्वस्व मानूंगा, तो भगवान कहते हैं कि वो उसी को प्राप्त हो जाता है। लेकिन जो भक्त मुझे पूजता है, मुझे मानता है, मेरा भजन करता है, मेरा ध्यान लगाता है, मेरा यानी भगवान लक्ष्मी नारायण का, श्री कृष्ण का, श्री राम, इनका जो ध्यान करता है, वो बोलते हैं भगवान कि वो मुझे प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा कहा गया है इसमें। और फिर अगले श्लोक में 26वां जो श्लोक है, उसमें क्या कह रहे हैं भगवान? मेरे हित जो भक्त प्रेम से, पत्र पुष्प फल जल मुझको दे। भगवान कह रहे हैं कि जो मेरे भक्त होते हैं वो मेरे निमित्त यानी कि मुझे अर्पित करने के लिए चाहे पत्ता दे दें, फूल दे दें, फल दे दें, जल ही मेरे ऊपर अर्पित कर दें, तो कहते हैं कि शुद्ध बुद्धि निष्काम भक्त का, प्रेम समर्पित पत्र पुष्प का, सगुण रूप धर कर मैं आता, प्रीति सहित वह सब मैं खाता। भगवान बोल रहा है कि मैं निराकार हूं, लेकिन जो भक्त मेरे निमित्त चाहे कोई पत्ता ही अर्पित कर दे, पुष्प अर्पित कर दे, फल अर्पित कर दे, जल अर्पित करते, तो कहते हैं कि मैं साकार रूप में, माने पशु पक्षी मनुष्य किसी भी रूप में आकर, उसको पता भी नहीं चलेगा, और उसका मेरे द्वारा उसके द्वारा जो अर्पित किया हुआ पत्र पुष्प फल जल है, उसको मैं खा पी के चला जाता हूँ ग्रहण करके। बताइए, भगवान कहते हैं कितनी बढ़िया बात है। अर्जुन जो तू करे कर्म है, खाता जो तू करे हवन है, देता दान पार्थ जो तप कर, वो सब तू मुझ पर अर्पण कर। इस प्रकार से सभी कर्म जो
मुझ परमेश्वर पर अर्पित हो। इसी योग संन्यास से होकर तू चित युक्त, पाएगा होकर मुझे कर्म बंध, पाएगा होकर मुझे कर्म बंध से मुक्त। वो कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तू जो भी काम करता है, जो तू यज्ञ और हवन करता है, जो दान देता है, जो तू तपस्या करता है, वो सब तू मुझ पर अर्पित कर दे। यानी कि हम दान भी यदि कर रहे हैं किसी को, तो ये ध्यान रखिए कि हम भगवान को ही दे रहे हैं, इसी भाव से किसी को दीजिए आप, ठीक है। और यदि तू वो सब मेरे को अर्पण कर देगा, तो तू समझ लेना कि तू मेरे को ही अर्पित कर रहा है। किसी को तू दे रहा है, लेकिन जो लेने वाला है वो समझ लेना कि मैं ही हूं। बताइए, दान भी भगवान ही लेते हैं। इसी योग संन्यास से होकर तू चित युक्त, यदि तेरा जो चित्त माने कि जो मन है, तेरी जो बुद्धि है, उस बुद्धि में यदि तू इसको फीड कर लेगा, ये सॉफ्टवेयर जो मैं बता रहा हूं, इसको तू डाल लेगा, तो भगवान कहते हैं कि तू कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएगा और मुझे प्राप्त कर लेगा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। और फिर वो इसी 9वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहते हैं कि सभी भूत में समव्यापक हूँ, ना प्रिय कोई ना अप्रिय हूँ, किंतु प्रेम से मुझे जो भजे, वो मुझ में मैं रहता उनमें। वो कहते हैं कि मैं सभी भूतों में, यानी कि सभी वस्तुओं में समान रूप से व्यापक हूँ, सब में मैं समान रूप से हूँ। यानी कि ये नहीं है कि इस पेड़ में तो मैं 100% हूँ और इस पेड़ में 50% हूँ। यानी कि मिट्टी में, इस भवन में, या कोई भी कल्पना कर लीजिए, जो दिख रही है आपको चीजें, सब में भगवान बोलते हैं मैं समान रूप से हूँ। ये नहीं है कि वर्मा जी में तो मैं 90% हूँ, मेरे में 80%, आप में 7%, नहीं। वो बोलते हैं कि मैं सब में 100%। इतनी समानता है उनके अंदर कि वो भेद नहीं करते। और इसलिए मैं सब में समान रूप से हूँ कि मुझे सभी को ही प्रिय है। ऐसा नहीं है कि आप तो मुझे बहुत प्रिय हैं और वो प्रिय नहीं है। भगवान कहते कि नहीं, मैं सबको समान रूप से प्रिय हूँ, मुझे कोई अप्रिय नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी, इसके बाद भी मैं सब में समान रूप से हूँ, लेकिन फिर भी जो मुझे भजता है, जो मेरा ध्यान करता है, मैं उसमें रहता हूँ, वो मुझ में रहता है। बताइए। बोलते हैं कि मैं यद्यपि सब में समान हूँ, लेकिन यदि उन सभी लोगों में से जो मेरा भजन करता है, क्योंकि सभी कोई भगवान का भजन नहीं करते, कुछ पितृदेव का करते हैं, कोई किसी देव का करते हैं, कोई किसी का करते हैं, है ना। लेकिन जो मेरा भजन करता है, समझ लो कि वो मुझ में रहता है, मैं उसमें रहता हूँ। फिर वो भगवान कहते हैं कि कोई महादुराचारी जो मुझे अनन्य भजे, कोई महादुराचारी जो भजे अनन्य भाव से मुझको, मुनि ही है वह भजने वाला, क्योंकि वो है सनिश्चय वाला। अब बोल रहे हैं कि मान लीजिए कोई दुराचारी है, दुर्जन है, दुष्ट है, लेकिन वो अनन्य भाव से मुझे पूजता है। कोई राक्षसी क्यों ना हो, राक्षसी होता है दुष्ट, दुर्जन, दुराचारी। बोलते हैं कि वो भी यदि मेरा ध्यान लगाता है कि नहीं भगवान कृष्ण ही सब कुछ है, और फिर भी वो दुराचार करता है, तो वो कहते हैं कि वो राक्षस नहीं, वो मुनि है। क्योंकि वो सनिश्चय वाला है, वो दुराचार करते हुए भी मेरे में वो निष्ठ रहता है, इसलिए वो मुनि है। प्रभु को वह मुनि जान गया है, भजन श्रेष्ठ है मान गया है। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि जब वो भगवान को मान रहा है, फिर दुराचार करता क्यों है वो? तो ऐसे बहुत सारे दुराचारी लोग हैं जो
मांस भी खाते हैं, मदिरा भी खाते हैं, है ना, और पीते हैं, और व्यभिचार भी करते हैं, मांस भी खाते हैं, मदिरा भी पीते हैं। और एक चीज़ ये भी देखी गई है, सुनी जाए तो, जब इंसान ने उसने मांस ही खा लिया तो उसने सभी कुछ खा लिया फिर। हाँ, तो वो बोल रहे हैं कि ऐसा भी जो आदमी है वो, लेकिन फिर भी, और जिसने अमृत की जगह वो पी लिया, वो जहरी पी लिया उसने एक तरीके से। वो कहते हैं कि जैसे कि वृंदावन है, ध्यान रखिए, वृंदावन जैसे है, वहाँ केवल सात्विक लोग तो जा नहीं रहे हैं, मांस मछली मदिरा पीने वाले भी जा रहे हैं, बहुत जा रहे हैं ना। वहाँ से दर्शन करके निकलते ही मदिरा पीते हैं। अभी की पिछले साल की बात बता रहा हूँ, घाट पे ही बता रहा हूँ, गंगा जी के घाट पे बंदे जाते नहान करने, वहाँ एंजॉय बना रहे हैं, वीडियो बनी हुई है वायरल। तो वो बोल रहे हैं भगवान कि फिर भी यदि वो मेरा भजन करता है, मेरे में एक निष्ठ है कि भाई कृष्ण की कृपा मेरे ऊपर है, मैं इनका भजन करता हूँ, तो वो कहते हैं कि फिर भी वो जान गया है कि भले मैं मदिरा पी रहा हूँ, लेकिन भजन जो है भगवान का वो श्रेष्ठ है। तो ऐसे कई गायक भी हैं जो दारू पी के भजन गाते हैं। बहुत ऐसे लोग मैंने काफी देखे हैं जो जागरणों में जाते हैं, पीछे टेंट के पीछे क्वार्टर मार के फिर गाने गाते हैं। ऐसे कई गायक हैं, वो बहुत हैं, उछल के गाते हैं, मुंह में गुटखा डाल लेंगे, वही पिक्चर कर दिए, पर्दे खराब कर रहे हैं और गाने गा रहे हैं। तो अब भगवान ने छूट दे दिया यहाँ पर कि भाई वो यदि मदिरा पी के भी मेरा भजन कर रहा है तो वो श्रेष्ठ है। बताइए, ये तो इधर ये देख लो, काली पे आजकल लोग बकरे को वेट कर देते हैं, कभी किसी वो भगवान कह रहे हैं कि प्रभु को वह मुनि जान गया है, भजन श्रेष्ठ है, मान गया है, वह तत्क्षण धार्मिक हो जाता। लेकिन वो कह रहे हैं सुधर रहा है। ये श्लोक जो है आगे क्लियर कर रहे हैं। संशय एक आ गया ना कि वह दारू पी के भी यदि भजन कर सकते हैं तो चलो पीते हैं, कर लेंगे, ऐसा सोचेंगे ना लोग। लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं, कि जो दारू पी के भी भजन करता है वो फिर और जान गया है कि भगवान कृष्ण ही सब कुछ हैं, तो ये बोल रहे हैं कि वह तत्क्षण धार्मिक हो जाता, शाश्वत परम शांति को पाता, निश्चय पूर्वक सत्य जान यह भक्त नष्ट ना होए मान वह। बोल रहे हैं कि वो व्यभिचार करने वाला फिर धार्मिक हो जाता है, यानी कि वो छोड़ देता होगा फिर उसको। लेकिन हमने तो ऐसा देखा नहीं है कि जिसने छोड़ दिया हो, ऐसे बहुत कम लोग हैं, बहुत ही दुर्लभ होते हैं जो कि मांस मदिरा का सेवन करते हैं लेकिन बाद में वो छोड़ देते हैं और भजनों में लग जाते हैं। और वो ऐसे जो भक्त होते हैं जो फिर इन सब दुर्व्यसनों को छोड़ देते हैं, तो वो कहते हैं कि निश्चय पूर्वक सत्य जान यह भक्त नष्ट ना होए मान वह। ऐसा भी जो भक्त होता है वो कभी नष्ट नहीं होता है, वो मुझे ही प्राप्त करता है। हे अर्जुन, स्त्री वैश्य शूद्र जो पापी अछूत चाहे जो हो। हे अर्जुन, स्त्री वैश्य शूद्र जो पापी अछूत चाहे जो हो, मेरी शरणागत हो जो भी पाते मोक्ष सभी निश्चित ही। भगवान कितनी छूट दे रहे हैं, बताइए, कितनी छूट देते हैं भगवान कि भाई मेरे को मानो। वो बोल रहे हैं कि यदि कोई स्त्री वैश्य शूद्र पापी अछूत चाहे कोई भी हो, यदि वो मेरी शरणागति में आता है तो वो निश्चित ही मोक्ष पा जाता है। मोक्ष तक दे रहे हैं, स्वर्ग भी नहीं, मोक्ष दे रहे हैं। कितनी फैसिलिटी है भगवान के पास में, क्योंकि वो जानते हैं कि सन्मुख होई जीव जब मोही, माने भगवान कहते हैं कि जब जीव मेरे सम्मुख आ जाता है तो फिर वो सभी पापों से, माने विकारों से मुक्त हो जाता है, वो उसमें विकार नहीं रहते। यानी कि जब हम भगवान के सम्मुख जाते हैं ना, तब हम विकार रहित हो जाते हैं। उस समय में पूर्ण रूप से न तो हम मदिरा पी के जाएंगे वहाँ पर, न शराब पी के जाएंगे, बुरे विचार भी भूल जाते हैं वहाँ पर। तो वो बोलते हैं कि वो मेरे सामने जब आदमी आता है, जीव आता है, तो विकार रहित हो जाता है।
और वो मोक्ष पा जाता है। फिर क्या है इसमें कहना ही, पुण्यशील ब्राह्मण राजर्षि, लेकर मेरी शरण भक्तजन, पाते निश्चित परम मुक्ति धन। वो बोलते हैं कि फिर जब इतनी छूट मैंने दे रखी है, इतनी सुविधाएं दे रखी है, तो फिर क्या कहना है, चाहे कोई पुण्यशील हो, ब्राह्मण हो, राजर्षि ही क्यों न हो, मेरी शरण लेकर वो मेरा जो भक्त होगा वो परम मुक्ति को अवश्य प्राप्त करेगा। हर तरह के लोग जो भगवान को मानेंगे, भजन करेंगे, भगवान में अपना ध्यान लगाएंगे, वो भगवान कहते हैं कि वो परम धाम को प्राप्त होंगे। हो अर्जुन मुझ में मन वाला, बन तू मुझे पूजने वाला। और अंतिम श्लोक में कहते हैं, इसलिए है अर्जुन तू मुझ में मन वाला बन, अपना मन मुझ में लगा और मुझको पूजने वाला बन, तू मुझे पूज। बताइए, अपने मित्र को, अपने सखा को, अभी जो वो बोल रहे थे अर्जुन की, केशव दोनों सेनाओं के बीच में रथ को ले चली, ऑर्डर छांट रहे थे उनको अब भगवान कह रहे हैं कि मुझको पूज तू, मुझको ड्राइवर मत समझ अपना रथ आने को मुझे पूज। अभी 9वां ही चल रहा है ना, अभी 11वें में तो विराट स्वरूप का दर्शन तक करा देंगे। वो कहते हैं कि मेरे में मन वाला बन, मुझको पूजने वाला बन। और देखिए कितना बढ़िया दोहा है अंतिम इस अध्याय का, चैतन्यता को मुझ में, चैतन्यता को मुझ में, कर तू कर इस तरह नियुक्त, चैतन्यता को मुझ में कर इस तरह नियुक्त, होकर मम परायण तू होगा मुझ में युक्त। वो कहते हैं कि तू अपनी चेतनता को, माने अपनी विवेक को, बुद्धि को, अपने चित्त को सेंटर में रखना, मुझ में इस तरह से नियुक्त कर कि तू मेरा परायण हो जाएगा और मुझसे युक्त हो जाएगा। यानी कि आदमी, मनुष्य की जो चेतनता होती है ना, चेतना को भगवान में इस तरह से आप नियुक्त कीजिए तो व्यक्ति भगवान के परायण हो जाएगा और भगवान से ही युक्त हो जाएगा, माने जुड़ जाएगा। युक्त माने जुड़ना। इस प्रकार से भगवान ने अपना तो बता दिया 9वें अध्याय में कि भाई मैं कोई साधारण नहीं हूं, मैं तो भगवान हूं तो मुझे ये मत समझ कि मैं तेरी ड्राइवरी कर रहा हूं, वास्तव में मैं वो तेरा रथ हाँकने वाला नहीं हूं, मैं तो भगवान हूं। तो इस तरह से श्रीमद् भगवत गीता का 9वां अध्याय पूरा हुआ। सभी मिलके संकीर्तन करेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बंद कर दे, एक राउंड मार ले।